जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आरुषि सोलंकी और आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी स्पेशल आदित्य L1 मिशन। ठीक है, सो यू ऑल नो दिस दैट दिस इज अबाउट सन मिशन। ठीक है, आदित्य से आपको समझ में आना चाहिए कि ये सन के बारे में है, बिकॉज आदित्य इज द हिंदी नेम ऑफ सन। ठीक है, तो सिनोनिम्स वगैरह पर्यायवाची आपने कभी पढ़े होंगे तो L1 से क्या मतलब है ये हम देखेंगे। तो बेसिकली दिस वन थिंग दैट यू हैव टू नो इज दैट बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, देर आर 5 Lagrange पॉइंट्स जहां पर सन और अर्थ का आपस का ग्रेविटेशनल पुल जो है बैलेंस्ड रहता है, बहुत ज्यादा, कुछ एक्सीड नहीं करता है, कुछ कम नहीं होता है, प्रॉपरली बैलेंस्ड होता है। तो ऐसे ये 5 की पॉइंट्स है बिटवीन सन एंड द अर्थ। ठीक है, वहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो प्रॉपरली बैलेंस्ड रहेगा, वो ना तो इस तरफ जाएगा ना वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। इट वुड बी स्टेबल इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। देयर आर 5 पॉइंट्स L1, L2, L3, L4, L5 and this Aditya L1 is named L1 because this spacecraft mission is going to L1। ठीक है, ये L1 को जा रहा है, दैट इज L1 मतलब फर्स्ट Lagrange पॉइंट, वहां पे जाने का है ये, ताकि वहां जाके स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के बाद वो सन का कोरोना जो है उसको स्टडी करे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। Aditya L1 is a spacecraft that will be placed in a halo orbit around the Sun Earth Lagrange point L1। ठीक है, L1 is a place जहाँ पे जो है पूरा बैलेंस रहता है। It is located about 1.5 million kilometers from Earth, बहुत दूर है। It is a stable point where the gravitational forces of the sun and earth balance each other out. That means the spacecraft which is going, the spacecraft which is going won't be attracted to sun, won't be attracted to earth. It would be stable in its position. ठीक है, वहाँ पे stable रहेगा, इधर उधर नहीं होगा, एक ही जगह पे it would be stable and it would therefore make it very easy for that spacecraft कि वो सारी reading points वगैरह जितनी भी उसको चीजें देखनी है वो देख ले। इसके बाद इस चीज से क्या है, आदित्य L1 जो है अपना स्टेबल रहेगा, कम फ्यूल खर्चा होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ज्यादा टाइम तक इट कैन डू द रिसर्च वर्क। आदित्य L1 मिशन वाज फर्स्ट प्रपोज इन 2008। 2008 से चलते चलते फिर 2016 में होने वाला था, फिर वो टेक्नोलॉजिकल अपडेशंस होते होते अब 2023 में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, टू लॉन्च इट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड नाउ। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में, इट हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड। अभी वो बहुत टाइम लगेगा बट बिकॉज इट इज 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, तो ऐसा नहीं है, चंद्रयान जैसा वाला चीज नहीं है कि आपको कुछ ही दिनों में पता पड़ गया कि सक्सेसफुल हो गया कि नहीं। इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी मच। ठीक है, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो हियर इज चंद्रयान 3 के बजट से भी सस्ते में हमारा आदित्य L1 हुआ है। ठीक है, आदित्य L1 जो है हमारा चंद्रयान 3 से भी कम बजट में एग्जीक्यूट हो गया, तो दैट इज वेरी मच अपलॉडेबल थिंग ओवर इसरो। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, जाके वहां करेगा क्या, ये हमको पता होना चाहिए। इट विल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ द सोलर कोरोना। कोरोना यू नो कि सन के बाहर वाले उसको कोरोना बोलते हैं, दिस इज द सन, उसके आसपास ही पूरा हीट जो भी आता है उसको कोरोना बोलते हैं। नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू नो इज, कोई फॉर एग्जांपल कोई बॉल है मेटल की, है ना, मेटल बॉल है, स्फीयर है, बहुत ज्यादा उसको हमने गर्म कर दिया, बहुत ही ज्यादा हीट कर दिया, एकदम रेड हो गई वो, मतलब एक्सट्रीम हॉट। ठीक है, अब अगर आप उसके आसपास का सरफेस लाइक एयर अराउंड इट कुछ भी अगर वो अपनी एमिट करता है, कोई भी हॉट सरफेस फ्यूम्स एमिट करेगा, है ना, तो उसके आसपास की फ्यूम और जब हम इसको एक्चुअल मेटल बॉडी को कंपेयर करेंगे तो द मेटल बॉडी वुड बी वेरी मच वार्मर देन द फ्यूम्स अराउंड इट। तो एक बार को तो आप फ्यूम्स को छू सकते हो बट वो मेटल बॉडी को छूने की हिम्मत आपसे नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सन में ये उल्टा है। दिस इफ इट इज अ सन, इट इज सन मतलब इट इज अ स्टार। अगर हम सन की बात करें, ये सन मान लो, ये उसके आसपास का कोरोना मान लिया, सन में ये चीज उल्टी हो रही है क्या, उससे ज्यादा गर्म उसका कोरोना है, तो ये जो उल्टा एकदम टेम्परेचर का, ये तो पूरा डायनामिक्स ही उल्टा हो गया, राइट, वर्किंग ही उल्टा हो गया। हम जो ऐसा पढ़ते हैं नॉर्मल सब्सटेंसेस में उससे तो पूरा अलग चल रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द फ्यूम्स आर मोर हॉट देन द एक्चुअल सरफेस, तो हमको ये भी पढ़ने मिलेगा, ये भी हम इसके बारे में जानेंगे, तो दैट इज वन मोर थिंग। ठीक है, तो कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सन का एटमॉस्फेयर के आउटर मोस्ट लेयर है, सन यहाँ है, एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर यहाँ है, सन से ज्यादा गर्म वो लेयर है। तो दिस वी हैव टू स्टडी दैट हाउ इज इट इवन हैपनिंग। ठीक है, तो ये हमें हमारे अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, और इस प्रोसेस को कि कोरोना ज्यादा गर्म है एक्चुअल सन से, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोनल हीटिंग। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे थ्रू आदित्य L1 की अच्छा कैसे कैसे हो रहा है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है एंड एवरीथिंग।
ठीक है. इट विल हेल्प अस स्टडी द ओरिजिन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन. नाउ कोरोनल मास इजेक्शन बेसिकली जितने भी हीट वेव्स आते हैं स्पेस में बिकॉज ऑफ दिस सन इतना सारा होता है, इसके कारण प्लैनेट्स में भी बहुत चेंज होता है, स्पेस का क्लाइमेट बहुत अफेक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है, इसमें आदित्य L1 के थ्रू. तो जितने भी पावरफुल बर्स्ट होते हैं सोलर विंड के, वेव्स के, प्लाज्मा, मैग्नेटिक फील्ड जो अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट हीट एमिशन, ये सब हम चीज़ें देखेंगे. कम्युनिकेटिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज इतनी ज़्यादा पावरफुल हीट विंड्स वेव्स आएंगी अगर, उसके कारण आपकी सैटेलाइट होता है बहुत सारी जो है झेल नहीं पाती हैं, बहुत सारी जो है अफेक्ट हो जाती हैं, तो ये भी हम देखेंगे. तो इससे हमको पता पड़ेगा कि हम उन सैटेलाइट में क्या चेंजेस लाएं, फ्यूचर जो हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उनमें क्या चेंजेस लाएं कि आने वाले ये हीट चेंजेस के कारण उनको कुछ नुकसान ना हो. तो ये हम एक प्रॉफिटेबल चीज़ देखेंगे. इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द सोलर एटमॉस्फेयर एंड द सोलर विंड, है ना. इसमें भी हम एक कनेक्शन पढ़ सकेंगे इंडियन इसरो के पर्सपेक्टिव से. बाय स्टडिंग दिस कनेक्शन साइंटिस्ट होप टू अनकवर हाउ चेंजेस इन द सोलर एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोलर विंड. अब देखो एटमॉस्फेयर से आप क्या समझ रहे हो, सन के आसपास की चीज़. सोलर विंड जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं ड्यू टू द सोलर बर्स्ट हैपनिंग. ठीक है, तो सोलर एटमॉस्फेयर और सोलर विंड में क्या कनेक्शन है, कितना चेंजेस आता है सोलर एटमॉस्फेयर में, तब जाके सोलर विंड कितनी दूर जाती है, कितना प्लैनेट को अफेक्ट करती है, कितना सैटेलाइट को अफेक्ट करती है. ये एग्जैक्ट रिलेशन वी विल बी स्टडिंग. न्यूमेरिकल डेरिवेशन होंगे उसमें प्रॉपर, यू नो देयर विल बी मेनी न्यूमेरिकल एज वेल इन्वॉल्व इन दिस. तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि अच्छा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ऐसा नहीं होगा. एक प्रॉपर फिजिकल रिलेशन डिराइव होगा. आदित्य L1 विल ऑल्सो बी स्टडिंग द डायनामिक्स ऑफ स्पेस वेदर. अब स्पेस वेदर तो सन से अफेक्ट होता है, अर्थ का वेदर कितना अफेक्ट हो रहा है ना सन से, ऐसे दूसरे दूसरे प्लैनेट्स का भी अफेक्ट होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट इट. अब एक और चीज, एक क्वेश्चन आया था CDS में कि मार्स हैज नो एटमॉस्फेयर, इज इट ट्रू और नॉट. वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, मार्स इज वेरी 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 क्लोज टू सन. अब उसके कारण क्या होता है, सन की जितने भी पावरफुल हीट विंड्स वट एवर यू से, वो अपने साथ पूरा मार्स का एटमॉस्फेयर ब्लो करके चली गई. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द पावरफुल हीट विंड्स ऑफ सन द एंटायर एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज ब्लोन अवे. तो मार्स बेसिकली हैज नो एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो दिस वाज द आंसर ऑफ इट. तो ये सब चीजें करेगा आदित्य L1. इससे हमको फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे. ठीक है, एक तो अगर हम L1 पे प्रॉपरली सक्सेसफुली आ गए तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि चंद्रयान 3 से भी कम बजट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट राइट. दूसरा, हमें उससे कोरोनल हीटिंग के बारे में पता पड़ेगा, हमें अलग अलग चीज़ें पता पड़ेंगी. हमें अभी तक तो ये पर्टिकुलरली अच्छे से नहीं आया है कि क्यों कोरोनल हीटिंग होती है, दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग. हमें सोलर एटमॉस्फेयर वगैरह पता पड़ेगा, हम उससे हमारे सैटेलाइट को अच्छे से बना पाएंगे जिससे सैटेलाइट का आगे जाके नुकसान ना हो, सैटेलाइट खराब ना हो. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी स्टडिंग. विल बी नोइंग मोर अबाउट सन, and with the help of sun we'll be knowing more about stars. Sun is a kind of star, okay, there are many more stars in the atmosphere, in the universe. Sun एक लौता स्टार नहीं है, sun से भी बड़े, like imagine if this is a sun, there are stars even this big as compared to sun, है ना. तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है और ज़्यादा टाइप ऑफ स्टार्स हैं. तो इट विल बी स्टडिंग अबाउट सन. विद द हेल्प ऑफ दैट विल बी नोइंग मोर अबाउट अदर स्टार्स एज वेल. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर अस. इट वुड बी सक्सेसफुल, फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टिल देन कीप वॉचिंग Force Defense Academy. जय हिंद एंड टेक केयर.